नमस्कार। कार्यक्रम रेकी द अल्टीमेट पार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चों के एटीट्यूड, उनकी स्टडी और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह किया जा सकता है आपकी समस्या का हल इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जगमोहन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चों की स्टडी को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसका कारण क्या है। जैसा कि आपने पूछा, बच्चों की स्टडी और बच्चों का एटीट्यूड, आप जान रहे हैं आज की डेट में सारा जो टाइम आ गया है वो स्टडी बेस्ड आ गया है। जो बिजनेसमैन भी है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ बिजनेस में अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो वो हायर एजुकेशन लेके पहुँचें, क्योंकि आज की डेट में जो भी बिज़नेस है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया है। सब जिन्हें मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फॉरेन कंट्रीज़ से बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अगर आप उस अपने बिज़नेस को कहीं पे भी ले जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब करे, अच्छी पे मिले, तो उसके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले क्या होता था, बच्चा जितना पढ़ गया ठीक है, लोग उतना उस पर स्ट्रेस बर्डन भी नहीं डालते थे। तो बच्चों पे स्ट्रेस लेवल भी पढ़ाई की वजह से बहुत बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है बच्चों का एटीट्यूड। उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हम कहेंगे मीडिया भी, क्योंकि बच्चे मूवीज़ देखते हैं, मार धाड़ वाली बैड लैंग्वेज उसमें यूज़ हो रही है, जैसा हो रहा है वैसा एटीट्यूड वो ग्रास्प करते हैं। और आपको पता होगा कि जैसे मीडिया जो है उसमें देखते फटाफट एक इंसान सीखता है, क्योंकि ये सिखाने की बहुत अच्छी क्रिया है। उसी मीडिया में अगर गलत पिक्चरें बच्चा देख रहा है, गलत प्रोग्राम देख रहा है, उसमें हर वक्त लड़ाई झगड़े ये वो, बच्चा कैसे माँ बाप से बोल रहा है, वाइफ से बोल रहा है, वही सारा का सारा एटीट्यूड वो कैच करता है। तो इसमें स्टडी के लिए लेकर और एटीट्यूड के लेके माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं। उसमें बहुत हद तक हमने ये भी देखा है कि माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के एटीट्यूड के लिए, उनके जिद्दीपन के लिए। शुरू में बच्चा जब टाइम मांगता है माँ बाप से तो उनके पास टाइम नहीं होता। खुद ही माँ बच्चे को टीवी लगा देती है, कार्टून लगा देती है कि चलिए अब 1 घंटा 2 घंटे देखता रहेगा और मैं अपने काम निपटा लूँगी। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चा कुछ जब शॉपिंग के लिए माँ बाप जाते हैं, कुछ है या जैसे मेड के पास, सर्वेंट के पास बच्चा घर में होता है, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, बार बार मम्मी पापा का पूछता है, थोड़ा रोता है, कुछ भी है, तो माँ बाप तुरंत उसे फ़ोन करके कहते हैं, या जब साथ में ही होता है कि ये तंग ना करे, उसे कोल्ड ड्रिंक चिप्स पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे बच्चा उन चीज़ों का आदी हो जाता है। उनको फिर वो जो इमोशन वगैरह की पूर्ति है वो कुछ बाहर का खाने पीने में, गलत एटीट्यूड में, बाहर समय बिताने में वो बिताना शुरू करता है। तो उसके बाद जब माँ बाप देखते हैं कि ये ज़्यादा ही बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा है, ज़्यादा ही बाहर का खा रहा है, ज़्यादा ही टीवी देखता रहता है, ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठा है, तो वो खुद इनसिक्योर होना शुरू होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर देखा जाए तो रूट कॉज जो है वो घर से बिगिन हो रहा है। कैसे आप उसे संस्कार दे रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं। बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का वो घड़ा है, जैसे आप उसको शेप दे दोगे बचपन में, वो उसके संस्कार कभी सारी ज़िंदगी उसके अंदर से नहीं निकलेंगे। एक और चीज़ है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और कई बार क्या होता है कि वो दिखावटी व्यवहार तो कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ही वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो मम्मी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इन सब चीज़ों का बच्चों पे पूरी छाप पड़ती है। अब बच्चे को पता है कि माँ बाप के साथ एक टाइम के बाद ऐसा ही बोलना होता है, तो वो सीख जाता है। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना होगा कि हम खुद ही उन बच्चों का भविष्य बना या बिगाड़ रहे हैं। मतलब कहा जाए जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपकी रेकी पद्धति द्वारा इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है? रेकी पद्धति इसमें बहुत कारगर सिद्ध हुई है, खासकर बच्चों को, क्योंकि उनका प्योर माइंड होता है। उनमें वैसे ही कहा जाता है कि बच्चों में भगवान बसता है, तो वो गॉडली एनर्जी रेकी के रूप में उनमें बहुत अच्छा काम करती है। उनका एटीट्यूड सुधारना हो, उनको स्टडी में ठीक करना हो, उसके लिए बहुत हेल्प करती है। इसमें फिर हम देखेंगे कि बच्चों का स्टडी रूम कहाँ बना है, किस तरफ फेसिंग है, ये सब वास्तु के हिसाब से देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं जी, 5वां घर उसका कैसा कह रहा है, या बुध कहाँ बैठा है, या बृहस्पति कहाँ बैठा है, इस हिसाब से देखते हैं। तो उसके हिसाब से कहीं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वो मानते हैं, इसकी वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं रहा या उसकी वजह से एटीट्यूड ऐसा है। उसको हम बहुत हद तक रेकी के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी या उनको पॉजिटिवली चार्ज करके कर सकते हैं। दोनों ही जो पर्पज़ है ना, एटीट्यूड कह लें या हमारी कमांड मानना कह लें या स्टडी कह लें,
ये ज़्यादातर चीज़ें हमारी थर्ड आई से कंसर्न होती हैं, क्योंकि इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इफ़ यू आर गिविंग अ कमांड टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को आप कुछ कमांड दे रहे हैं उसके भले के लिए कि वो पढ़ ले, तो वो जब उसका आज्ञा चक्र अच्छी तरह एक्टिवेटेड होगा, यानी नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, तो आपकी कमांड जो उसके भले के लिए है वो उसको एक सेकंड में एक्सेप्ट करेगा और वो पढ़ाई करने लग पड़ेगा। कई बार आप देखेंगे कि बच्चा खटखट कर रहा है या कुछ वीडियो गेम खेले जा रहा है और माँ बाप चिल्लाते रहते हैं ऐसा मत कर मत कर मत कर, और वो नहीं सुनता। वहाँ पे भी जैसे ही आप कुछ कमांड देंगे और उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है तो वो तुरंत उसको ग्रास्प करेगा और वो उसको फॉलो करेगा। आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड होगा तो वो कोई मूवी देखेगा, कोई सीरियल देखेगा, तो वहाँ से कोई भी नेगेटिव चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी, वो उसमें से भी सिर्फ पॉजिटिव तत्वों को निकाल कर अपने अंदर ग्रास्प करेगा। दूसरा, अगर स्टडी के मामले में देखा जाए तो स्टडी के लिए मेमोरी, कंसंट्रेशन ये एक मेन पार्ट है। दूसरी चीज़ है कि दिल, इच्छा करना। तो दोनों चीज़ें, एक है कि बच्चे का पढ़ाई करने की इच्छा तो बहुत है, वो 6-6 घंटे पढ़ता है, 8-8 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसमें उतनी समझ ही नहीं है, वो उस समझ में लैक कर रहा है। तो वहाँ पे किसी तरह से भी, मतलब आप समझ लें कि उसका इंटरेस्ट जितना मर्जी हो, जब उसको अंदर जा ही नहीं रहा, वो खूब पढ़ता है और वो भूल जाता है, उसे नेक्स्ट डे याद ही नहीं, तो वहाँ मेमोरी बढ़ाने की ज़रूरत है उसकी। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए हम उसके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उसकी मेमोरी, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि आप एक्टिवेट करते हैं पावर्स को, जो चक्र हैं उसको कुछ मूवमेंट देकर उनको ठीक स्थिति करते हैं ताकि वो बच्चा जो है ठीक प्रकार से काम कर सके। यही पद्धति आप पेरेंट्स के साथ भी अपनाते हैं क्या, सिर्फ बच्चों के साथ ही इस तरह की मुद्राएं की जाती हैं? अगर देखा जाए, देखिए, हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे की स्टडी के लिए उस पर ओवर प्रेशर डाला जाता है। जी। होता वही है, देखिए, फिर हम अपनी इच्छा से जब काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा काम बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं। एक जब ज़बरदस्ती वाला काम जब होता है तो हमें समय ज़्यादा लगता है और काम कम होता है। तो एक पूरा बैलेंस बना होना चाहिए, बच्चों को खेलने का समय दिया जाना चाहिए, बच्चों के साथ खुद समय बिताना चाहिए, इमोशंस उनके क्या हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, उनके फ्रेंड बन के रहना चाहिए। जी। बच्चों का मन बहुत कच्चा होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अब किसी का मन लग रहा हो और लेकिन उसकी मेमोरी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, तो उसके आज्ञा चक्र को हील करते हैं। आप आज की डेट का युग जो है, भगवान ने एक नई चिप डाली हुई है। बच्चों का दिमाग तो बहुत शार्प है, लेकिन उनका दिल क्रिएटिव चीज़ों में नहीं लग रहा, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में लग रहा है। तोड़ फोड़ ये करना वो फटाफट करते हैं। अगर यही स्टडी की बात करें तो वहाँ ध्यान नहीं लगेगा, बाकी सब जगह दिमाग चलेगा, अपनी पढ़ाई में नहीं चलेगा। तो उसके लिए वी डू हील हार्ट चक्रा। उसकी हार्ट चक्रा को जैसे ही एनर्जाइज करेंगे, और हार्ट चक्रा और आज्ञा चक्र के बीच में एनर्जी का संवाद पूरा होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही फ्लो होगा, और बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिकली स्टडीज़ में आएगा। हम लोग बहुत से बच्चों को, खासकर 10th 12th के, हमारे पास बहुत हज़ारों, मतलब पर ईयर हज़ारों बच्चे आते हैं जिनका जो भी उनका वो होता है, अपना कहने की परसेंटेज रेट होता है, स्टडी रेट होता है, उसकी हम हीलिंग करते हैं उनकी 3 मंथ्स के लिए। डिस्टेंस हीलिंग भी हो जाती है रेकी में। जब हम हीलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्होंने देखा एक ड्रामेटिक चेंज आया उनकी परसेंटेज में। तो बहुत से बच्चे आते हैं जो इसके लिए हीलिंग कराते हैं और उन लोग को बहुत फ़ायदा होता है। जी, मुझे लग रहा है जितने भी पेरेंट्स ने हमारा जो ये प्रोग्राम देखा होगा, देख रहे होंगे, वो अपने बच्चों को आपके पास ज़रूर लाएंगे इस तरह की पद्धति को अपनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आज भी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।